अगर हम आज आपसे पूछें कि हमारे इस देश का नाम क्या है, तो यकीन मानिए देश के अलग अलग हिस्सों में इसके अलग अलग नाम बताए जा सकते हैं। कुछ इसे इंडिया कहेंगे, कुछ इसको भारत बताएंगे, कुछ इसे हिंदुस्तान कहेंगे, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो इसे हिंद कहेंगे। अंग्रेजों के लिए अगर हम इंडिया हैं तो हम इंडियंस हैं। हम अगर अपने देश को भारत कहते हैं तो हम भारतीय हैं। अगर हम देश को हिंदुस्तान कहते हैं तो हिंदुस्तानी हम बन जाते हैं। अगर हम जय हिंद कहते हैं तो इस हिंद के वासी हम बन जाते हैं। अनेकता में एकता हमारी पहचान है, लेकिन हम अपने देश को किसी एक नाम से नहीं पुकारते जैसे अन्य देश करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस, चाइना, जर्मनी वगैरह वगैरह पूरी दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश हो जिसको उसके अपने नागरिक कुछ और विदेशी कुछ और नाम से पुकारते हो। कहते हैं दुनिया में किसी व्यक्ति की पहचान सबसे पहले उसकी नागरिकता या देश से होती है। शरणार्थियों की पहचान भी उनके नाम से नहीं, पहले उनका देश होता है। दरअसल हमारी पहली पहचान ही हमारा देश है, उसके बाद हमारा अपना नाम। लेकिन अगर हम आपसे पूछें कि आपकी पहचान क्या है, तो आप क्या बताएंगे? अगर आप खुद को इंडियंस कहते हैं तो फिर ये भारतीय कौन लोग होते हैं? और अगर आप खुद को भारतीय कहते हैं तो फिर हिंदुस्तानी लोग कौन हैं? अगर हमारा देश इंडिया है तो फिर भारत क्या है? और अगर भारत है तो हिंदुस्तान क्या होता है? आज देश में यही सबसे बड़ा मुद्दा है कि हम हैं कौन? क्या हम इंडियंस हैं या फिर भारतीय हैं? कौन है हम और क्या है हमारे देश का नाम? यह विवाद उठा राष्ट्रपति भवन से जारी हुए डिनर इनविटेशन से। यह डिनर इनविटेशन देश में होने वाली G20 समिट में आने वाले मेहमानों के लिए था, लेकिन इस डिनर इनविटेशन पर लिखे कुछ शब्दों ने इंडिया और भारत के बीच विवाद खड़ा कर दिया है। यह वो डिनर इनविटेशन है जिसकी वजह से विवाद खड़ा हुआ है। इसकी पहली ही लाइन पर आपको ध्यान देना चाहिए, जिसमें लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। आज से पहले जब भी राष्ट्रपति भवन का कोई आधिकारिक पत्र सामने आया है तो उसमें द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा गया, लेकिन G20 के मेहमानों को रात्रि भोज के निमंत्रण के लिए जो निमंत्रण पत्र भेजा गया है उसमें द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया। यह पहली बार था जब इस तरह का कोई कदम राष्ट्रपति भवन की तरफ से उठाया गया। यही वजह है कि इस मुद्दे को लेकर आज सुबह से ही बवाल मचा हुआ है। माननीय राष्ट्रपतिर नामे जे कार्ड হয়েছে G20 লাঞ্চে না ডিনারে, তাতে লেখা আছে ভারত বলে। আরে ভারত তোমরা বলি, এতে নতুনত্ব কি আছে? ইংরেজিতে বলি ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়ান কনস্টিটিউশন, হিন্দিতে বলে ভারত কা সংবিধান। ভারত তো আমরাও বলি, মনে নেই? ভারত আমার, ভারতবর্ষ স্বদেশ আমার স্বপ্ন গো। কিন্তু নতুন করে কিছু করার নেই। কিন্তু ইন্ডিয়ার নামটা নামে সারা বিশ্ব চেনে। হঠাৎ এমন কি হলো আজকে দেশের নামটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে? কবে কবি ঠাকুরের নাম চেঞ্জ হয়ে যাবে? বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সব নাম চেঞ্জ করে দিচ্ছে, বড় বড় ঐতিহাসিক সৌধ তার নাম চেঞ্জ করে দিচ্ছে। अरे कांग्रेस वालों, अपना अहंकार और घमंड छोड़ दो। ये घमंडिया गठबंधन के नेता एक के बाद दूसरा ऐसा बयान देते हैं जो एक दल, एक नेता के खिलाफ नहीं, पूरे देश के खिलाफ करते हैं। आप दल का विरोध करो, देश का विरोध ना करो। आप व्यक्ति का विरोध करो, देश का विरोध ना करो। कितना अपमान करोगे? भारत से क्या आपत्ति है इनको? भारत सरकार कैसे आपत्ति है? मेरा भारत महान कैसे आपत्ति है? भारत माता की जय कहने से क्या इनको आपत्ति है? किस बात की आपत्ति है और क्यों भारत नाम से आपत्ति है? मनोरंजन अच्छी चीज है, करते रहना चाहिए, होते रहना चाहिए, लेकिन G20 के वक्त मनोरंजन का जिम्मा खुद मोदी जी ने ले लिया अपने ऊपर, यह अच्छा नहीं लगा। इतनी घबराहट, इतना खौफ, अच्छा लग रहा है ये डर आपका हमें। वैसे मोदी जी, हम लोग ना इंडिया वाले नाक से सांस लेते हैं, मुंह से खाना खाते हैं। अब आप क्या करोगे? बदल दोगे ये भी? हंस रहा है पूरा देश।
आप हमसे नफरत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमारे नेतृत्व से नफरत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमारी विचारधारा से नफरत करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। इंडिया से नफरत मत कीजिए, इंडियंस से नफरत मत कीजिए। मुझे नहीं मालूम उनको क्या एतराज है। मैं एक भारतवासी हूँ। मेरा देश का नाम पहले भी भारत था, आज भी भारत है और कल भी भारत रहेगा। इसमें कांग्रेस को क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं मालूम, वही बताएं, और अगर प्रॉब्लम है उसका इलाज वही ढूंढे। आज देश में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उदयनिधि स्टालिन के बाद या उससे पहले ये नहीं समझता है कि ये कोई नया कोलिशन नहीं है। यही वही किस्सा पिट्टा यूपीए, करप्शन, डायनेस्टी और अपीजमेंट वाला पॉलिटिक्स करवाने वाले कोलिशन है। अगर एक खटारे कार को आप नाम बदलकर यूपीए से कोई नया नाम लगा देंगे, आप खटारा कार तो खटारा कार ही रहेगा, यूपीए ही रहेगा। लोग उनको 2 बार रिजेक्ट कर चुके हैं, तीसरी बार भी रिजेक्ट करेंगे। इंडिया या भारत, क्या है हमारे देश का नाम? इससे संबंधित सबसे सटीक जानकारी हमारे संविधान से मिलती है। संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। हमारे संविधान की प्रस्तावना के अंग्रेजी संस्करण में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वही संविधान के हिंदी संस्करण में लिखा है हम भारत के लोग। इसी तरह से संविधान के शीर्षक में अंग्रेजी में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जबकि संविधान के हिंदी शीर्षक में लिखा है भारत का संविधान। इससे एक बात पता चलती है कि हमारे संविधान के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण में देश के 2 अलग अलग नामों का इस्तेमाल किया गया है और दोनों ही नामों को देश ने स्वीकार भी किया है। हालांकि संविधान सभा में जब देश के नाम पर चर्चा हुई तब इन 2 नामों के अलावा कई और नामों पर भी चर्चा हुई थी। इनमें भारत भूमि, भारतवर्ष, हिंदुस्तान नाम भी सामने आया था, लेकिन इस पर सहमति नहीं बन पाई। अब सवाल यह है कि फिर देश का नाम इंडिया और भारत कैसे और क्यों चुना गया? आजादी से पहले देश को ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। वर्ष 1935 के संविधान के ड्राफ्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहा गया। भारत की आजादी के प्रस्ताव को इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 कहा गया। मतलब यह है कि अंग्रेजों के समय में देश को इंडिया नाम से पुकारा जाता था, लेकिन आजादी के बाद इस नाम को बदलने की कवायद शुरू हो गई। 15 अगस्त 1947 को जब संविधान सभा दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में मिली तो उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर का जन गण मन और इकबाल का सारे जहां से अच्छा दोनों ही गाए थे। यानी आजादी के समय इंडिया, भारत और हिंदुस्तान तीनों ही नाम इस्तेमाल किए जाते थे। 17 सितंबर 1949 को देश के नाम को लेकर संविधान सभा में चर्चा हुई थी। इसमें सेठ गोविंद दास, कमलापति त्रिपाठी कांग्रेस की ओर से, राम सहाय और हरगोविंद पंत और फॉरवर्ड ब्लॉक के हरि विष्णु कामत शामिल थे। संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी में जब देश के नाम पर बहस हो रही थी तब सेठ गोविंद दास ने भारत के इतिहास का हवाला देते हुए देश का नाम सिर्फ भारत रखने पर जोर दिया। सेठ गोविंद दास ने कहा कि भारत नाम हमारे देश के इतिहास और संस्कृति के लिहाज से ठीक रहेगा, क्योंकि भारत शब्द हिंदू धर्म की पवित्र साहित्यों में भी आता है, जबकि इंडिया शब्द हमारी किसी भी प्राचीन किताबों में नहीं मिलता। उन्होंने यह भी कहा था कि गांधी जी के नेतृत्व में देश ने आजादी की लड़ाई भारत माता की जय नारे के साथ लड़ी थी, इसीलिए भारत नाम रखना ही उचित होगा। कांग्रेस के हरगोविंद पंत ने भी भारत नाम का ही समर्थन किया। उनके मुताबिक इंडिया नाम हमें विदेशियों ने दिया है। अंग्रेज भारत की संपत्ति लूटना चाहते थे और उन्होंने हमें गुलाम बनाया। अगर हम इन सब के बाद भी अपना नाम इंडिया रखते हैं तो यह गुलामी के प्रतीक के तौर पर रहेगा। हरगोविंद पंत ने भारतवर्ष नाम का भी सुझाव दिया था। कमलापति त्रिपाठी ने इंडिया और भारत दोनों नामों का समर्थन किया था, लेकिन उनका तर्क था कि लोगों को समझाने के लिए इंडिया अर्थात भारत ना लिखकर भारत अर्थात इंडिया लिखा जाना चाहिए। इस चर्चा में पीवी कामत ने सुझाव दिया कि लोगों को समझाने के लिए संविधान में लिखा जाना चाहिए भारत, जिसे अंग्रेजी में इंडिया कहा जाता है।
इसके लिए उन्होंने आयरलैंड के संविधान का हवाला दिया, जिसे 1937 में लागू किया गया था। आयरलैंड ने आजादी मिलने के बाद ही अपने देश का नाम बदल दिया था। उनके संविधान में लिखा है, द नेम ऑफ द स्टेट इज आयर, और इन द इंग्लिश लैंग्वेज आयरलैंड। पीवी कामत भी देश का नाम भारत रखे जाने के पक्ष में थे, लेकिन समस्या यह थी कि विदेश में ज्यादातर लोग अपने देश का नाम इंडिया ही जानते थे। इस समस्या के समाधान के लिए ही पीवी कामत ने आयरलैंड का उदाहरण देकर यह सुझाव दिया था, जिसमें हिंदी में लिखे जाने पर भारत और अंग्रेजी में कहे जाने पर इंडिया कहा गया। हालांकि संविधान सभा में देश के नाम पर हुई चर्चा के बाद देश का नाम संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा गया, जिसे अंग्रेजी भाषा में इंडिया दैट इज भारत और हिंदी भाषा में भारत अर्थात इंडिया लिखा गया। तकनीकी रूप से देखें तो दोनों ही नाम सही हैं और दोनों ही नाम देश की पहचान के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस वक्त संविधान में इस चीज पर बहस चल रही थी कि देश का नाम क्या रखा जाए, तो वहां पे भी लोगों का एक सा मत नहीं था। कुछ लोग इंडिया को फेवर कर रहे थे कि इंडिया नाम रखा जाना चाहिए, और कुछ लोग भारत को फेवर कर रहे थे। ऐसे में दोनों ही नामों को हमारे संविधान में शामिल किया गया और दोनों ही नामों से हमारे देश को जाना जाता है। जहां तक हम अपने देश के नाम की बात करें तो प्राचीन काल से ही हमारे देश को भारत के नाम से जाना जाता है और इसके बहुत सारे साहित्यिक प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद में जैसे जैसे बहुत सारे बाहर के लोग, विदेशी लोग, आक्रमणकारी हमारे देश में आए और उन्होंने अपने अपने हिसाब से भारत के नाम को कभी हिंदुस्तान में बदला, कभी इंडस जो है या इंडिया जो है इसका नाम रखा। तो औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों ने, जो इनके लिए हिंदी भाषा को बोलना बहुत आसान बात नहीं थी, तो वो लोग अपने अकॉर्डिंग अपनी सुविधा के अनुसार देश का नाम बदल लिया करते थे। तो भारत में जब उन्हें पता चला कि यहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता रही है और सिंधु नदी को इंडस कहा जाता रहा है, तो इन्होंने हमारे देश को इंडिया कहकर बुलाया और तभी से हमारे देश का नाम इंडिया भी पड़ा। संविधान सभा में जितने नामों पर चर्चा हुई वो बहुत सीमित संख्या में थे। जी न्यूज़।